एक काम करते हैं भाई, 5 मिनट का समय देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि कल जो डायग्राम बनाए थे तो बिना देखे तो लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं, तो उस डायग्राम को हम फिर बनाते हैं, उसका लैंग्वेज लिख देते हैं, उसका जो कैलकुलेशन है उसे समझाएंगे और अपना ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद एक आध टॉपिक बचता है ना, जो टॉपिक बचेगा वो आपको भी समझाया जाएगा। आइए जानकारी लीजिएगा। सर जो डायग्राम बनाए थे कल वही जी आवाज नहीं कीजिएगा, जो लोग कल नहीं आए थे। आवाज ना करे, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, छोड़ दीजिए, सही पढ़ने दीजिए। इधर ध्यान दो। थोड़ा देर शांत रहिएगा। रख दीजिए चेयर पे। चलिए, टॉपिक था, कहा इतना आवाज करने लगा यार, शांत रहो ना 2 मिनट। चलिए, कहा गया पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो 2 सेल से मिलकर बना है। जो लोग कल नहीं आए थे ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम उनके लिए भी नहीं है, ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया गया, इससे देख करके कुछ बातें लिखनी है, क्योंकि आपके सामने डायग्राम रहेगा, उससे देख करके कोई मैटर लिखेंगे, वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए तक चाय हम पी लेते हैं, जो डायग्राम नहीं बनाए थे बना लीजिए। चलिए लिखेंगे, अब छोड़िए, अब हो गया, देखिए हाँ नहीं बना रहेगा ऐसे ही। इट कंसिस्ट ऑफ, शांति सुनना है, यह बना होता है 2 सेल, 2 सेल से, जिसका नाम है मेन सेल एंड अननोन सेल। ठीक, ध्यान देना, इधर लिखेंगे होज जिसका ईएमएफ, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स R E1N A2, डन। अगला है मेन सेल इज कनेक्टेड टू, मेन सेल को जोड़ा गया, मेन सेल इज कनेक्टेड टू, जोड़ा गया रियो स्टेट से। रियो स्टेट क्या करती है, तो बोलेंगे विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है, विच कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इन द सर्किट, जो सर्किट में हुआ, सर्किट का शॉर्टकट सीकेटी। कहा गया ये रियो स्टेट क्या करेगा, तो करंट को कंट्रोल करेगा, करंट को नियंत्रण करेगा। लिखेंगे एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू, थोड़ा देर शांत रहिएगा, टू द जॉकी
लिखेंगे jockey is slided on the वो सर नहीं मिल रहा है, उसी पर है। मनोज सर से लेके आइए नीचे से। पोटेंशियोमीटर वायर whose length is L1 and L2 as shown in the above figure। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया। लिखा हुआ यह बना होता है कितने सेल से? नाम बोलिए। मेन सेल और जिसका ईएमएफ कितना है? E1 और मेन सेल को जोड़ा गया किससे? रियो स्टेट से। रियो जो विच मतलब होता है जो नियंत्रण करती है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। कहां पर? सर्किट में। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया किससे? जॉकी एक डिवाइस है जिसको स्लाइड करवाया गया किस पर? पोटेंशियोमीटर वायर पर, जिसका लंबाई कितना है? L1 और जैसा कि ऊपर के चित्र में ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे चूंकि आपने कल प्रिंसिपल में लिखा था कि ईएमएफ सेल का जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा समानुपाती लंबाई का होगा। लिखना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए इधर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीधा समानुपाती होगा लंबाई का। 1 मिनट वेट कीजिएगा आप। बोलिए। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट गुणे L। हाँ, धन्यवाद। चलो बोले प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ। अब बताइए, गुना इधर आया तो बराबर कांस्टेंट। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना है, आपको सीखना है। ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग 2 जगह करेंगे, एक बार मेन सेल के लिए, एक बार अननोन सेल के लिए। कितना बात मिलेगा? अब बता, यहां पर लिखेंगे फॉर या डायरेक्ट लिखते हैं। बता मेन सेल का ईएमएफ कितना है? बोल। E1। बोल इसका लंबाई कितना है? L1। रे बुआ अभी पढ़े ना, ईएमएफ अब बट्टे लंबाई का रेशियो एक प्रकार का कांस्टेंट है। क्या है? तो बता E1 बट्टे L1 भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। बोलो E2 बट्टे L2 बराबर कांस्टेंट होगा। ये दूसरा सेल हुआ। बता इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 और बता, जिसका RHS सेम होगा उसका LHS भी देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। बोलो, जिसका RHS बराबर उसका E1 बट्टे L1, E2 बट्टे L2। एक काम करते हैं, थोड़ा और सजाते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। इसको इससे गुना कीजिए तो आप E1 गुने L2। अब बताइए E2 गुने। चल एक काम करते हैं। बोले यहां तक में कोई डाउट? जिसका RHS बराबर उसका क्रॉस गुना कर दिए। अब बोलो E वाला E के तरफ लंबाई वाला बोलो E गुना इधर आएगा तो E1 बट्टे E2 बराबर L1 बट्टे। एक बात पता, मेरे पास फॉर्मूला आया, ध्यान से सुनना। E1 बट्टे E2 बराबर L1 बट्टे, या इसी को लिख सकते हैं V1 बट्टे V2 बराबर L1 बट्टे L2। इसलिए सेल के पास 2 चीज होता है, या तो पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोमोटिव, या तो ई में फॉर्मूला होगा या भी में होगा। बोले यहां तक में कोई डाउट होगा? यहां तक छाप लीजिए। डेरिवेशन इंड हुआ, सुनिएगा, पहले ही लिखिएगा तब वो। अब थोड़ा साइड होइए, गर्ल्स लोग है डिपार्टमेंट में, बोलिए आने के लिए। आइए, हो गया, समझ गए। एक बार इनको समझाना था अभी, है ना, ये लोग लिख रही थी। आइए देख लीजिए, फिर कल से लेट से नहीं आइएगा, कहिएगा जो भाई नहीं समझा। देखो कह रहा ये पोटेंशियोमीटर भाई 2 प्रकार के सेल से बना है, मेन सेल और अननोन। रे बुआ एगो चीज छूट गया इस फिगर में, हमसे लिखाए होंगे लेकिन हम कल। अननोन, मेन सेल और, रुक जाइए 1 मिनट बुआ, ध्यान दीजिए इधर। मेन सेल और अननोन सेल, बोले दोनों का ईएमएफ कितना है? E1 और लिखा हुआ हुज ईएमएफ इज, या R E1 एंड। सुनिए
कहा गया नहीं है तो लिख लीजिए ना, E1 E2। कह रहा है मेन सेल को मैंने कनेक्ट किया किससे, रियो स्टेट से। बोले जो है जो कंट्रोल करती है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, कहां पर, सर्किट में। कहा गया गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट किया गया, जॉकी से, और जॉकी को स्लाइड किया गया किस पर, पोटेंशियोमीटर। बताइए जिसका लंबाई कितना है, L1, और जैसा कि फिगर में दिखाया गया। बोल, कल प्रिंसिपल में क्या लिखाए थे, ईएमएफ सीधा समानुपाती है लंबाई का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। बता, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। बोले ई मल्टीप्लाई इधर आएगा तो बराबर कांस्टेंट। एक बात बता, यहां पर सेल कितने हैं, 2, एक मेन सेल, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे अगर 2 सेल है तो पहला सेल का ईएमएफ कितना है, यहां देखो ना, दूसरा का कितना है। तो एक बार इसमें E1 L1 पुट कर दिए, अरे E1 बट्टे L1 फिर भी कांस्टेंट होगा, E2 बट्टे L2 फिर भी क्या होगा, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल, एक मेन सेल है, एक अननोन सेल। बता मेरे पास कितने इक्वेशन, बताइए दोनों इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, RHS क्या है, RHS क्या है, बता जिसका RHS बराबर होगा उसका LHS भी क्रॉस गुना किए, E1 गुने L2, E2 गुने L1। बोल E1 वाला E1 की तरफ, L1 वाला मतलब L वाला L की तरफ, E वाला, बता E वाला मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, E उधर जाएगा तो डिवाइड। बोल E1 बट्टे E2 बराबर L1 बट्टे, या V1 बट्टे V2 बराबर L1 बट्टे। चल अब जितना टॉपिक लिखाए हैं अभी उसको लिखना जल्दी जल्दी। हमको तो लगता है कि आज पहला दिन हम बोल के लिखाए हूँ, जनरली हम लिखाते नहीं है, बोर्ड पे ही लिखाते हैं, फिर भी ऐसे में तो 10 लोगों को तो ठीक ठाक, बाकी सबको टिस मारेगा, ये झूठ बात नहीं है। कॉपी चेक कीजिए ना, सॉरी बहुत सारे बच्चे नहीं लिखे होंगे। सोनू लिख लिया, बहुत सुंदर। चलिए ना हम स्पीड में लिख लेंगे। शांत रहो, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। बोलो, ग्रुपिंग ऑफ देयर आर बबलू ध्यान दीजिए। इधर देखिए ना, काहे इतना कूद रहे हैं। चलिए बोलिए, बुआ सीरीज ग्रुपिंग सेल का क्या होता है, क्या लिखा है हम, जिसमें हम हाई वोल्टेज और लो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करते हैं। समीर पीछे में आवाज नहीं कीजिए। अब आप नहीं छापिए ना, जब बोर्ड पे लिखा ही हुआ है तो थोड़ा देर समय दीजिए। अब इसमें कैलकुलेशन भी ना होगा, फॉर्मूला भी है, बहुत सारा बात। दोस टाइप ऑफ ग्रुपिंग, दोस टाइप ऑफ इन विच B of 10 हम प्राप्त करते हैं। इतना आवाज काहे कर रहा है, काहे इतना आवाज कर रहा है, और महिला वाला लक्षण सब लगा दिखा रहा है बार बार। गांधी जी खराब थोड़े ना कहे थे कि 4 महिला एक जगह बैठी थी लेकिन माहौल शांत था, तो गांधी जी बोले संभव नहीं हो सकता है, महिला एक जगह बैठी है माहौल शांत, कभी पॉसिबल नहीं। तुमको कह रहे हैं कि लोग तुम पर शक कर रहा है, बात याद रखना। इन विच B of 10 हाई वोल्टेज, चलो देखो रे वो इसका डायग्राम देखो। हाँ एक मिनट रुकिएगा। ग्रुपिंग में आप ज्यादा से ज्यादा 3
या उससे ज्यादा नहीं सजाएंगे, इसलिए हम एन तक बाद में कर लेंगे, इसलिए कि थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा डायग्राम। आप रजिस्टर का भी पढ़े होंगे, कैपेसिटर का भी पढ़े होंगे, सब में आपको सिखाया गया होगा। और एक चीज और आपको पता है, इस सेल का जो अपना रेजिस्टेंस होता है, लोग उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है। बड़े वैसा रेजिस्टेंस जो सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, लोगों से इंटरनल रेजिस्टेंस, अर्थात लोगों से आर से दिखाता है। ये पहला सेल है, ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या मान दिए, फिर से सुनो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। आप टॉपिक क्या लिखे हैं बोलिए? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ, किसका ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं आप? सेल का। सेल का कैसा ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं आप? सीरीज ग्रुपिंग में ब्रांचिंग नहीं होता, अर्थात रास्ते एक से अधिक, रास्ता एक ही रहता। आप यहां चलना शुरू कीजिए, आपको एक ही रास्ते दिखाई देंगे। बताइए मैंने कितना सेल को जोड़ा? 3। दिखाने के लिए 3 जोड़ा है। आप एन तक जोड़ सकते हैं। कहां तक? इनफिनाइट नहीं, एन तक। प्रत्येक सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसे लोग इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है। पहला सेल है तो R1, दूसरा सेल है तो, और तीसरा है तो, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R। 1 मिनट का समय दीजिएगा, इधर वाला इरेज करने दीजिए, आवाज नहीं कीजिएगा। देखिए इधर, सेंस एक फॉर्मूला होता है, I बराबर, पढ़ाए थे हम, नेट ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सुंदर, ये फॉर्मूला वो हम पढ़ाए थे। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बड़े नेट मतलब होता है टोटल, नेट मतलब नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बटे टोटल रेजिस्टेंस। बोलो बड़े, ईएमएफ बोलो क्या क्या है? बुआ इधर देखो ना, बाद में छापना। बोलो ईएमएफ है E1, बोलो E1, A2, A3 प्लस डॉट डॉट। बोल रहे बाबू, एक रेजिस्टेंस कितना है? जल्दी बोल। अब बता दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट। एक काम कीजिए, आप इसे लिखिए। आइए बस 1-2 रेब हुआ, 1-2 टर्म और बताइए। बोले अगर सभी सेल एक समान होता, अगर सभी सेल का ईएमएफ एक रंग होता, तो स्वाभाविक है अगर आपका इलेक्ट्रोमोटिव मतलब इस सेल का ईएमएफ सेम है, तो स्वाभाविक है सबका रेजिस्टेंस भी सेम ही होता। अब वो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे फॉर एन आइडेंटिकल सेल। बउआ 1 मिनट रुकिए ना। एन मतलब जो एन तक हो, यहां 3 को सजाए ना, तो क्या बोले आप कहां तक सजा सकते हैं? एन तक। बोले आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक समान। फॉर एन आइडेंटिकल सेल, एन समान सेल के लिए बोलो, अगर सभी सेल समान होगा, सही से सुनना हुआ इधर, तो बोल E1 या E2 या E3, बोलो सबका मान जो है ना वो किसके बराबर होगा? E के बराबर। जी सर, हेलो, है ना? ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा। अरे बुआ लिखा हुआ है कि अगर एन आइडेंटिकल सेल, अगर सभी सेल समान हो, इसका मतलब सभी का ईएमएफ भी समान होगा। रुक जा 1 मिनट, है रुको, बोलो यहां पर। सो बउआ रे 10 बार नहीं समझाएंगे। बोल E1 है, बोल E1 किसके बराबर? E2 भी, E3 भी। बोल ये बात कहां तक गया होगा? कहां तक? बोल ई तो अकेला बंदा खड़ा है। 1 मिनट याद रखना, अगर ईएमएफ समान है ना तो रेजिस्टेंस भी समान होगा। बोल ये क्या लिखा हुआ है? किसके बराबर होगा? किसके बराबर? बोल कहां तक? बात समझ में आ रहा है? एक बात बता तो है, रुक, तू बैटरी खरीद के लाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो एक बैटरी खरीद के लाया, या जिस मान लो जिस कंपनी का फोन मैं यूज करता हूं, सेम वही मॉडल उसी कंपनी का फोन आप लीजिएगा। बताइए अगर उसका चार्जर 5 एम्पियर का है तो क्या आपका चार्जर 50 एम्पियर का दे देगा?
क्यों देगा 5 एम्पियर का? क्योंकि कंपनी वही है, मॉडल वही है। बैटरी अगर 5000 mAh है तो आपका भी फोन का 5000 mAh ही होगा, क्योंकि मॉडल भी वही है और कंपनी भी वही है। ठीक उसी प्रकार अगर सेल समान है तो प्रत्येक सेल के द्वारा, सेल ही समान है, उसका ईएमएफ समान है, तो प्रत्येक सेल के द्वारा तो समान ही रेजिस्टेंस ना दिया जाएगा। तो बोल सबका मान बराबर। बुआ एक चीज बता रहा तू, देख इधर बोली 2 कितनी बार? 3 बार। तो लोग जब ज्यादा खुश हो जाता है ना तो इसको लिखता है 2 गुने 3, क्योंकि 2 कितनी बार आया था? 3 बार। चल बता यहाँ पे आई बराबर बोल ई और ई कितनी बार? तो एन गुने ई, एन गुने बट्टे एन आर। आपका काम हो गया तमाम। छापिए आप यहां तक। बताइए यार कितनी बार आया है? एन से गुना कर देंगे, हो गया। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो बोलो। बात अगर गुप्त है तो हम आते हैं तेरे जगह पे, सुना मेरे कानों में। चलिए बोरे, अगर आपने याद नहीं किया है तो कोशिश कीजिएगा इस छुट्टी में एक दिन सेलिब्रेट कर लीजिए पर्व को, याद जरूर कीजिएगा, पूरा रिकैप कर लीजिएगा। जिन लोग के पास जो मटेरियल नहीं है एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, हम आपको भेज देंगे। जब रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा रिवीजन भी करवाया जाएगा। इसमें 2 टॉपिक रह गया, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल भी और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी आपको लिखाया जाता, लेकिन कुछ कुछ सुनना भी जरूरी रहता है रोज। हम आपको पहले भी बताए 5 मिनट कम पढ़ के जाइए, लेकिन ऑरली टेस्ट प्रत्येक दिन दे के जाइए, ताकि आपको पता चलते रहे कि आप कितने ऊपर हैं और कितने पानी में हैं आप। डन ना? आज के लिए इतना ही। जिनका फी अपडेट नहीं है फी अपडेट कर लीजिएगा। चलिए।